प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक व्यक्तित्व का प्रकटन, रिवीलिंग पर्सनैलिटी। आज हम इसके अध्याय 11 नैतिक मूल्य और व्यक्तित्व को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। स्वतंत्रता की चाह रखने वालों के लिए पहली परीक्षा है कि वे अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार रहें। अब यहाँ प्रश्न यह है कि क्या मैं अपनी स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने को तैयार हूँ? सभी महान लोगों ने ऐसा किया है। जब मैं इस संसार के धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास पर दृष्टि डालता हूँ तो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पाता हूँ कि भारत में हमने अपने नेताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया। मेरी समझ में यही एकमात्र देश है जहाँ धर्म की सीमाओं से ऊपर उठ चुके महान लोगों को, जो ऋषि बन चुके हैं, उन्हें आदर सम्मान दिया जाता है, पूजा जाता है। यही असली स्वतंत्रता है। हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता अंग्रेज़ों के हाथ खो दी, किंतु अपनी नैतिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता कभी नहीं खोई। यही वह नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता है जिसे आज इस संसार में हमारे मालिक ने कृपापूर्वक प्रदान की है, जिससे हम दिव्यता की परम संभावना तक ऊपर उठ सकें। अब मैं अपने मालिक बाबूजी महाराज के व्यक्तित्व पर आता हूँ। सहज मार्ग को समझने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम यह जानें कि उनका व्यक्तित्व अनुपम था। अगर हम मिशन के हज़ारों अभ्यासियों से यह पूछें कि वे बाबूजी महाराज का अनुसरण क्यों करते हैं, तो शायद कुछ ही यह जवाब दे पाएंगे कि वे आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। वास्तव में सच्चे अभ्यासी उनके पास कभी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं गए। यह उनके प्रति प्रेम ही था कि वे उनके पास जाना जारी रखते थे और इससे उनका अनुकरण करना संभव हो पाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उनकी आज्ञा का पालन करना। अनुसरण करना और आज्ञा पालन करना एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। अनुसरण करने वाले कई हैं, परंतु आज्ञा पालन करने वाले बहुत कम। बिना कुछ सोच विचार किए आज्ञा मिलते ही तुरंत उसका पालन करने के लिए तत्पर रहना प्रेम से ही आता है। मालिक के प्रति प्रेम के बिना ऐसी आज्ञाकारिता नहीं आ सकती, क्योंकि तब हम सोचने लगते हैं वे क्या कह रहे हैं, वे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा कहना चाहिए, क्या मुझे उनकी बात माननी चाहिए। और मेरा विनम्र सुझाव है कि ऐसी सोच वाले अभ्यासी जल्दी ही अपना मार्ग खो देंगे। जैसा मैं कल कह रहा था, मान लीजिए मालिक एक कार में बैठे हैं और आप उस कार के पीछे जा रहे हैं। अचानक आप रुक जाते हैं इस शंका से कि मालिक सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। फिर नक्शा देखने के लिए कार से नीचे उतर जाते हैं। जब तक आप कार से आगे आते हैं तब तक उनकी कार बहुत आगे निकल चुकी होती है। याद रखिए, वे हमारे लिए नहीं रुक सकते। उनका मार्ग ही हमारा मार्ग होना चाहिए, हमारा मार्ग उनका मार्ग नहीं है। तो फिर प्रेम क्या है? बिना सारी स्थूलता दूर हुए हम यह नहीं समझ सकते कि प्रेम क्या है, हम मालिक से प्रेम क्यों करते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि हम उनसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। हर कोई उनके सामने गया और उन्होंने किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हम सोचते हैं वे हमारे साथ समानता का व्यवहार कर रहे हैं। गरीब आदमी सोचता है, देखो मुझे भी यहाँ पास में बैठे धनी व्यक्ति के समान आदर सम्मान मिल रहा है। संसार निर्धनों से भरा हुआ है, इसलिए उनके आसपास गरीबों का जमावड़ा रहता था। वह बेवकूफ़ इसलिए वहाँ बैठा था क्योंकि उसने देखा कि उसका आदर उसकी बगल में बैठे प्रोफेसर के बराबर हो रहा है। प्रोफेसर इसलिए खुश था क्योंकि जब वह बाबूजी से प्रश्न करता तो बाबूजी कहते, देखिए
मैंने तो स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की, मुझे तो वास्तव में कुछ नहीं आता। और प्रोफेसर साहब खुश। धनी व्यक्ति क्यों खुश था? क्योंकि जब वह दान का चेक देता तो बाबूजी खड़े होकर उसे ग्रहण करते। वह बहुत खुश हो जाता। इस प्रकार खुश तो सभी थे, परंतु सही कारणों से नहीं। सही कारण था, बाबूजी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे। वे प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनके अंदर कुछ था ही नहीं जो बाहर प्रतिक्रिया करे। कोई क्रोध की स्थूलता नहीं जिससे वे किसी से क्रोधित हो जाते। कोई लालच की स्थूलता नहीं जिससे वे किसी के धन अथवा पद का लोभ करें। कोई धार्मिक स्थूलता नहीं जिससे वे ईश्वर के नाम पर प्रतिक्रिया करें। यहाँ एक बड़ा सूक्ष्म अंतर है। मुझ में या आप में दिव्यता परमाणु रूप में विद्यमान है, जो पूरी तरह प्रतिक्रिया विहीन है। वे इससे परिपूर्ण थे। वे दिव्यता के जीवंत स्वरूप थे और केवल दिव्यता के प्रति ही प्रतिक्रिया करते थे। वे इस रूप में इस आशा के साथ प्रतिक्रिया दिखाते थे कि उनकी तरह हमारे भीतर के परमाणु भी दिव्य उपस्थिति का विस्तार पा सकें। और इसे संभव बनाने के लिए निसंदेह स्थूलता को हटाना होगा। उनके लिए यह आसान था क्योंकि वे किसी स्थूलता की ओर आकर्षित नहीं होते थे। हम उन्हें फिर से अपने जैसा बना सकते हैं। अतः बाबूजी व्यक्तित्वहीन थे क्योंकि उनमें संस्कार थे ही नहीं। फिर भी वे एक इंसान थे। असली व्यक्तित्व मात्र एक व्यक्ति का होता है। मनोविज्ञान ने यह बात कहकर कि जो हम अर्जित करते हैं वही व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के मसले का कबाड़ा कर दिया। यही कारण है कि हम जीवन भर एक के ऊपर एक व्यक्तित्व ओढ़ते रहते हैं। अगर हम इस तथ्य को ठीक से समझ लें तो शायद इस बात की ज़रूरत भी हमारी समझ में आ जाएगी कि हमें इन व्यक्तित्वों की परत दर परत तब तक उतारते जाना है जब तक कि कई व्यक्तित्वों की तहों के नीचे छिपा यथार्थ व्यक्ति प्रकट नहीं हो जाता। क्योंकि हम एक ही व्यक्तित्व के साथ एक व्यक्ति नहीं हैं, हमारे पास बहुत से व्यक्तित्व हैं। जब इनकी अति हो जाती है तो यह आपस में अस्तित्व के लिए लड़ते हैं, जिन्हें मनोविज्ञान में मल्टीपल पर्सनैलिटी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्तित्व एक समय विशेष पर प्रभुत्व की लड़ाई लड़ने लगता है। इसी को मनोवैज्ञानिक सिजोफ्रेनिया कहते हैं। अब जिस आदमी का कोई व्यक्तित्व ही नहीं हो, उसके मल्टीपल पर्सनैलिटी होने का क्या प्रश्न है? ना तो उसे मतिभ्रम हो सकता है और ना ही सिजोफ्रेनिया। इस तरह हम देखते हैं कि व्यक्तित्वों को उखाड़कर बाहर फेंकने में संस्कारों की सफाई का कितना अधिक महत्व है। मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक आपके व्यक्तित्व में केवल ऐसा परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं जो समाज के अनुकूल हो। यहाँ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों का उपचार इसके लिए किया जाता है ताकि वे सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा न बन सकें। मनोचिकित्सक की राय में जब आदमी समाज के लिए खतरा नहीं रह जाता तो उसे समाज में मिलने के लिए छोड़ दिया जाता है। ईंट, गारे, पत्थर, इस्पात आदि के बिना ही ये ऐसे मजबूत कारागार हैं जिनसे बाहर निकलना आसान नहीं है। बाबूजी महाराज के अनुसार जिसके आधार भय और लालच हैं। इसलिए जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो हमें डर और लालच के चंगुल से मुक्त होने की ज़रूरत है। प्रलोभन और भय का आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में कोई स्थान नहीं है, ना किसी का डर, ना किसी का लालच। हमारी सारी स्थूलता या तो हमें डर की ओर ले जाती है या लालच की ओर। यही जीवन है। हम कभी किसी चीज़ से दूर भाग रहे होते हैं और कभी किसी चीज़ की ओर। यह स्थान, वस्तु या आदमी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं जिसे कोई भी डर या लालच ना हो, जो स्वयं अपने आप को हमें दे सके, खुद को पूरा जैसे का तैसा। इसलिए
जब हम उसे कुछ देने की सोचते हैं तो हमें स्वयं अपने आप को ही देना पड़ता है, तभी लय संभव हो पाता है। एक व्यक्ति ही व्यक्ति में लय हो सकता है। अब यह एक व्यक्ति कौन है? ये हैं मेरे मालिक। क्या हम ही वे लोग हैं जिन्हें उनमें लय होना है? यदि हाँ, तो सभी चीज़ों को हमें अपने अंदर से निकालकर बाहर फेंकने का प्रयास करना चाहिए। सब कुछ बेच बाच कर मेरा अनुकरण करो, मैं इसे इस भाव से नहीं कह रहा हूँ। हम चीज़ों को केवल द्वैत से ही जान सकते हैं, क्योंकि हम केवल तुलना के द्वारा ही उन्हें जानते हैं। वह महान है, वह महानतर है, वह महानतम है, या वह लघु है, वह लघुतर है, वह लघुत्तम है। अब यहाँ मैं अपना एक दिलचस्प विचार पेश करना चाहूँगा। पहाड़ सोचता है वह बहुत बड़ा है, संसार सोचता है वही सबसे बड़ा है, ब्रह्मांड कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन विभिन्न निहारिकाएँ यानी गैलेक्सीज कहती हैं हमारे बिना तुम ब्रह्मांड नहीं बन सकते। निहारिकाओं के अंदर से कई आवाज़ें आती हैं, हम सौर मंडलों या अन्य मंडलों के बिना तुम निहारिका नहीं हो सकती। सौर मंडलों के अंदर सूर्य कहता है यदि मैं नहीं होता तो तुम सब भी नहीं होते। अब अस्तित्व का वास्तव में आधार क्या है? अणु कहता है मैं हूँ, परमाणु कहता है मेरे बिना आपका क्या अस्तित्व है। परमाणु का केंद्र कहता है मैं ही हूँ जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, मैं ही आधार हूँ। केंद्र के अंदर से भी कई आवाज़ें आती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उनके अंदर से आवाज़ें आती हैं पदार्थ के मौलिक कण। अंत में यदि आप ब्रह्मांड के उप स्तरों में उतरते जाएं तो कहीं ना कहीं ऐसे कण तक पहुंच जाएंगे जिसमें शून्यता है। यही वह आधार है जो ईश्वर है, सबका मूलाधार और सबका ब्रह्मांड उसका प्रकटीकरण है, जिसके सर्वोच्च स्थान पर ईश्वर विराजमान है, जैसे दो हाथों ने विश्व को थाम रखा हो। इसलिए प्राचीन भारतीयों के ज्ञान, वेदों और ऋषियों के अनुसार ईश्वर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है। उनके विचार में वह सब कुछ है और कुछ भी नहीं, सब कुछ या कुछ भी नहीं, या दोनों, अच्छा या बुरा नहीं, लेकिन ज़रूरी हो तो अच्छा। इसलिए जिस व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं, वह अपनी इच्छा या संकल्प से अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक किसी भी गुण को प्रकट कर सकता है। अब यदि मुझ में भयजनित स्थूलता है तो मैं शिव संहारक को अपना ईश्वर मानता हूँ। यदि मुझ में अन्य संस्कार जनित भय है तो मैं ब्रह्म रचयिता के बारे में सोचता हूँ। आप देखें, ये मेरे संस्कार हैं जो मेरे ईश्वर की रचना करते हैं। हास्यास्पद बात यह है कि ईश्वर ने हमारी रचना की और हम ईश्वर और देवताओं की रचना कर रहे हैं। वस्तुतः ये देवता नहीं हैं, मेरे संस्कार इन्हें देवता बनाते हैं। भारत में यह बहुत सामान्य बात है। जब कोई धनी व्यक्ति भिखारी को 2 रुपए देता है तो वह कहता है तुम ही मेरे देवता हो। इसलिए आध्यात्मिकता में ऐसा कहा जाता है कि प्रार्थना करते समय तो वस्तुतः हम भिखारी होते हैं। बाबूजी कहते थे ईश्वर के पास भिखारी बनकर मत जाओ, उसने तुम्हारी रचना की है, तुम उसकी संतान हो। संतान होने के नाते जो कुछ तुम्हारा है वह तुम्हें लेने का हक है। भीख मांगने की क्या ज़रूरत है? केवल एक पुत्र को ही अपने पिता के घर में बेधड़क घुसने, वहाँ बैठने का और कुछ भी करने का तथा यह कहने का अधिकार है यह मेरा है। अगर कोई पूछता है यह तुम्हारा कैसे हुआ तो वह कहेगा क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। इसलिए आप देखिए, हमें मालिक के बच्चे बनना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके लिए यह संभावना हो और जब तक यह संभव है इस बात पर अमल करें और बने। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक लड़का अपनी गुरु की खोज में था और किसी ने उसे एक पता बता दिया। उसने वहां पहुंचकर द्वार खटखटाया। मालिक ने अंदर से पूछा कौन है? उसने कहा मैं हूँ। गुरु ने कहा जब मैं मर जाए
तब मेरे पास आना। लड़का यह सोचते हुए लौट गया, जब मैं मर जाऊंगा तब मैं उनके पास कैसे जा पाऊंगा। बेवकूफ़ गुरु, मूर्ख गुरु। तमिल भाषा में यह कहानी बहुत सुंदर लगती है, परंतु भाषानुवाद में इसका रस जाता रहा। मेरा सुझाव है कि आप सब लोग प्रशिक्षकों से सिटिंग ज़रूर लें। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय को लेकर हम आप सबके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार। जल्दी ही मिलते हैं।